उसके मुंह से एक लाइन निकली थी Okay. कि मम्मी आपके जमाने में पेपर सरल आता था तो आपका हो गया, आपको तो कहना आसान है, अब कंपटीशन बहुत टफ है। तो मन में आई कि बच्चों ने कैसे बोल दिया। ये कभी नहीं सोचना कि सीट कम है, अरे हमें सिर्फ एक चाहिए। पार्ट बी जो मैंने पहली बार पढ़ा था, मैं सोचती थी कि ये बहुत चैलेंजिंग होगा। कितने साल का लर्निंग गैप था आपके एलडीसी में? 8 साल का लर्निंग गैप। अब मैं खुद बताती हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मैं कोई ऐसा नहीं कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी 11th 12th अपने एकेडमिक ईयर में। तो मैं कह रही हूँ ना, ओनली 3 महीने और मैं आज एक बाबू से एक अधिकारी बन गई। नमस्कार, राम राम। बूस्टर एकेडमी पे एक बार आपका फिर स्वागत है। और ईओआरओ के टॉपर्स की कहानी अब गांव-गांव तक पहुंच रही है, और जब पहुंच रही है तो मेरे हिसाब से मोटिवेशन के लिए आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो है रीना जी, जिनकी रैंक 2 है आरओ के अंदर। और इस भर्ती के अंदर दूसरी रैंक लाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन्होंने 8 साल बाद पढ़ाई स्टार्ट की और अपनी बच्ची साथ में तैयारी कर रही है, उसके साथ साथ इन्होंने भी प्रूव करके दिखाया। तो मेरे हिसाब से ये सभी उन महिलाओं के लिए जो साथ साथ में तैयारी करना चाहते हैं, उन सब के लिए प्रेरणास्पद होगा। और मैम से ही सुनेंगे हम पूरी बात। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हो मैम। थैंक यू। जी सर, थैंक यू मुझे बूस्टर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, और बूस्टर एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे इस सफर में यहाँ तक मुझे इसी मुकाम पर पहुंचाया। ये सब बूस्टर एकेडमी की वजह से हुआ है। मैं तो नॉर्मली मतलब मेरी 2017 में जॉब लग गई थी एलडीसी के पद पर। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं सेटिस्फाई थी कि चलो जॉब चल रहा है। तो 2024 में मेरी बेटी की 12th हो गई, उसने बीएसटीसी करना चाहा। तो उस वक्त समय कम था, सिर्फ 2 महीने बचे थे और उसकी एग्जाम थी। तो उसने बोला मम्मी आप तैयारी करा दो, कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं है। तो मैंने एक दिन यूट्यूब पे, एक्चुअली पढ़ाई छोड़े काफी समय हो गया था तो कुछ भी याद नहीं था मैं कैसे पढ़ाती उसको। तो मैंने यूट्यूब पे कपिल सर की वीडियो देखी, एक टॉपिक लगाया कि जो मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना था, और मैंने वो पढ़ा। उसमें मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि सर जब पढ़ाते हैं तो जब लास्ट में जब क्लास खत्म होने वाली होती है ना, तो 10 मिनट तक उसका 2 से 3 बार रिवाइज करा देते, तो वो वही याद हो जाता था। तो फिर मैं बस मेरा यही रूटीन बन गया। दिन में क्लास ली, शाम को बेटी को पढ़ाई। तो मेरी बेटी ने बीएसटीसी में बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक किया। बस उसके बाद कुछ भी नहीं, नॉर्मल चलता रहा। लेकिन जब रीट में उसका रीट का होने वाला था, रीट मतलब फर्स्ट ईयर वालों को एलिजिबल कर दिया कि आप रीट दोगे, ठीक है। तो फिर वो नर्वस हो गई कि मम्मी मैं कैसे दूंगी रीट, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका। तो मैंने बोला हो जाएगा, रणनीति बनाओ और कर लो। तो बोले, उसके मुंह से एक लाइन निकली थी कि मम्मी आपके जमाने में पेपर सरल आता था तो आपका हो गया, आपको तो कहना आसान है, अब कंपटीशन बहुत टफ है। तो मन में आई कि बच्चों ने कैसे बोल दिया, ये बच्चे तो डाउन हो रहे हैं, मतलब मोटिवेशन की कमी आ रही है इनमें। तो बोलती है ना कि डेस्टिनी ने कुछ और डिसाइड किया हुआ था। डेस्टिनी क्या चाहती है आपसे। अचानक ईओआरओ की एग्जाम का मैंने एक बार प्रेस नोट पढ़ा। उस प्रेस नोट में था कि ये एग्जाम रद्द हो गई है और 23 मार्च को दोबारा होगी, सारे आवेदित स्टूडेंट दोबारा इसमें एग्जाम दे सकते हैं। पहले तो चूंकि मैंने एग्जाम दी नहीं थी, मुझे अधिकारी बनने का ऐसा कोई सपना मेरा था ही नहीं, मैं नॉर्मल अपनी जॉब में सेटिस्फाई थी। तब जब मैंने नोटिफिकेशन देखा तो सबसे पहले अपनी एसएसओ खोली और मैंने कंफर्म किया कि मैंने फॉर्म तो फिल किया था ना। तो मैंने फॉर्म फिल कर ली, मैंने देखा मेरा फॉर्म फिल है, अब मुझे तैयारी करनी है। बिना सोचे समझे मैंने बूस्टर एकेडमी ज्वाइन किया, क्योंकि मैं पहले ही कपिल सर का पढ़ाना देख चुकी थी। मुझे यही लगा बेस्ट तो यही है। कहीं ना कहीं ये भी पता था कि मैं और स्टूडेंट से इस दौड़ में पीछे हूँ, क्योंकि वो एक बार पढ़ चुके हैं और एग्जाम भी दे चुके हैं। ये भाई एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, कई पास भी हुए, तो मैं तो उनसे बहुत ज्यादा पीछे हूँ। पर कोई नहीं, पर मैं पढ़ती गई और सर से इतना अच्छा बूस्टर एकेडमी। मैं बोलती हूँ सारे स्टूडेंट से कि पढ़ाई हर जगह है, हर एकेडमी वाला आपको पढ़ाएगा, कोर्स क्लियर कराएगा, लेकिन यहाँ ये है कि आपको हैंड टू हैंड याद होगा। वो 2 से 3 बार जो रिवीजन होता है ना लास्ट में, हैंड टू हैंड चीजें याद हो जाती हैं। पार्ट बी जो मैंने पहली बार पढ़ा था, मैं सोचती थी कि ये बहुत चैलेंजिंग होगा। पहली क्लास में लगा कि ये बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। सर ने हैंड टू हैंड याद कराया। नहीं, आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी, आपने अच्छी मेहनत की, और इतने टाइम बाद में आपका तैयारी करना एक जुनून था और ये आपने प्रूव करके दिखाया। ये समाज में बहुत बड़ा मतलब एक माइलस्टोन है, और आपके बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि अगर मेरी माताजी इस उम्र में अगर कर रहे हैं। कितने साल का लर्निंग गैप था आपके एलडीसी में? 8 साल का लर्निंग गैप। 8 साल का लर्निंग गैप था, और उसके बाद आपने करके दिखाया। तो सबसे पहले जब रिजल्ट आया तब आपका रिएक्शन बताओ, क्योंकि मेरे को आपने प्रश्न आज पूछने ही नहीं दिया, आपने पूरी कहानी पहले ही बता दी। तो पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता कि मैं कैंप में थी, अंत्योदय के कैंप चल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड का करीब 2:30-3 बजे कॉल आया कि
तुम बाहर, मतलब शोर हो रहा था तो उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बस 2 मिनट बात करनी है, बाहर आओ रूम से। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। मैं बाहर गई, मैंने कहा क्या हुआ बोलो। तो बोले कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया और तुम्हारी आरओ में 2nd रैंक आई है। मैंने कहा मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है क्या। मतलब यकीन सा नहीं हुआ। तो मैंने कहा तुम्हें मेरा रोल नंबर मालूम है क्या। बोले पूरा तो नहीं पता, पीछे का पता है कि 780 था। मैंने कहा ऐसे चेक नहीं होता, वो तो पूरा ही देखना पड़ता है, मैं चेक करती हूँ। फिर मैंने उसे चेक किया और फिर मैंने देखा ही तो मैं ही हूँ। फिर मैंने कॉल करके बताया कि मैं ही हूँ, ये तो अपना हो गया। तो फिर बाद में क्या परिवर्तन देखा आपने आसपास में? पहले तो कैंप में क्या बताया आपने? कैंप में ही मैंने पहले तो मैं बैठी, फिर मैंने सबको बताया कि मेरा हो गया। तो सबके रिएक्शन ऐसे थे कि वाह मैम आपने कैसे तैयारी की, कहाँ से की, सभी पूछने लगे थे उधर। तो अच्छा लगा, मैंने बताया मैं कि भाई मुझे मेरी सफलता में टोटल योगदान बूस्टर एकेडमी का है। आपकी खुद की मतलब मैं खुद बताती हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मैं कोई ऐसा नहीं कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी 11th 12th अपने एकेडमिक ईयर में। जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, जो सोचते हैं कि हम तो अपने एकेडमिक ईयर में कि इंटेलिजेंट नहीं है, हमसे ब्रिलियंट बहुत है, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना। मेरे एवरेज 70-71 नंबर ही थे अपने एकेडमिक 10th में 12th में, कोई ज्यादा नहीं थे, मैं कोई ब्रिलियंट नहीं थी। बट अपने को प्लेटफॉर्म मार्गदर्शन ऐसा मिला ना जिसने अपने को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ आज भी, अभी भी आने से पहले फिर से चेक किया कि ये मैं ही हूँ ना। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और आपने ये जो किया एक समय के पश्चात, ये अपने आप में जो है वो चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जब हम 8-9 साल से नहीं पढ़ रहे होते हैं, वापस उन चीज़ों को पढ़ने में बहुत समय लगता है। और आपके सामने चुनौती ये थी कि 3 महीने में आपको एग्जाम भी देना था। और ये बहुत अच्छा, मैंने अभी भी जब आप टॉपर से मिले, जब बाहर आपने और टॉपर से मिले, आप आज सभी आए हुए थे जयपुर, तो जो भी नियर बाई थे वो जरूर पहुंचे। तो उनमें बहुत सारे, सबकी अपनी अपनी कहानी है और हर कहानी प्रेरणादायी है। आप मतलब किसी से भी मोटिवेशन ले सकते हो और आप अपनी रणनीति बनाइए और पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। और मतलब बूस्टर एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज थी ना सर, बहुत प्रॉफिटेबल थी मेरे लिए। उस टेस्ट सीरीज में मतलब जो मैंने पहला टेस्ट दिया, क्योंकि मैं आपको बोल चुकी हूँ कि मैं इस दौड़ में पीछे थी, तो मेरी रैंक आई थी 200 से ऊपर। 200 से फिर धीरे धीरे और टेस्ट दिए, थोड़ा थोड़ा मैं अप होती चली। तो टफ पेपर थे वो हमारे, बहुत टफ थे, मतलब लेवल बिल्कुल आरपीएससी का था। तो मेरा कॉन्फिडेंस ना धीरे धीरे फिर बूस्ट होता गया। और जब आपने लास्ट में एग्जाम से कुछ टाइम पहले जो लक्ष्य सीरीज थी, लक्ष्य टेस्ट वो आपने जब डाली, तो उन लक्ष्य टेस्ट सीरीज में मेरी रैंक आई फिर 13, 16, 17, लास्ट में 4थी भी आई। इससे ऊपर तो नहीं बढ़ पाई। इससे ज्यादा आप यहाँ आए ना दूसरी। इससे ज्यादा फाइनल कंपटीशन में आ पाई, पर टोटली बूस्टर एकेडमी की वजह से इतनी अच्छी एजुकेशन मिली है मुझे यहाँ, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में मैं आपसे जो है वो कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इतने टाइम बाद में आपने तैयारी स्टार्ट की, बहुत सारी महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, नौकरी कर रही हैं, साथ में घर का भी काम करना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, उसके बाद साथ में तैयारी करना, नौकरी के साथ तैयारी करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन घर के साथ तैयारी करना तो उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है। तो मैं आपसे दोनों का सवाल जवाब पूछूंगा। पहले आप बताओ, नौकरी के साथ मैनेज कैसे किया जाए? छुट्टी ली थोड़ी बहुत छुट्टी, मैंने 3 महीने की पीएल उठाई थी, क्योंकि मैंने 1 महीने तो मैंने नौकरी के साथ ही पढ़ाई की, बट देखा कि थोड़ा मैनेज हो नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा चार्ज ऐसा था कि मेरे को टोटली पब्लिक डीलिंग थी मेरी, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो मैंने 3 महीने की छुट्टी ली। मैंने कहा अगर कुछ करना है, अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, सबसे पहले तो मुझे उनका था कि उनको मोटिवेशन देना है कि उनकी माँ आज भी कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। तो हाँ, वो भी करेंगे, आशा करते हैं वो भी बहुत अच्छा। फिर मैंने 3 महीने की छुट्टी ली। मेरी बेटी ने सपोर्ट किया, उसका भी मतलब प्रॉफिट ये था कि उसका भी रीट का एग्जाम आ गया था। तो हम दोनों रात को, मतलब मैं हर स्टूडेंट से बोलूंगी मेहनत तो मांगेगी। मैंने 1:30 2-2 बजे तक पढ़ाई की थी, सुबह 4 बजे जग जाती थी, बहुत पढ़ाई की। नहीं तो 1:30-2 बजे तक तो ये फोन चला लेते हैं, मेहनत तो कर लेंगे ही। बिल्कुल मेहनत मांगती है। और अब मेहनत की ना आपने, और सबसे ज्यादा है कि मनन करना, उसका रिवीजन करना। जैसे आप थक गए, पढ़ा आपने कोई टॉपिक और आप थक गए कि आपकी आंखें रिलैक्स मांग रही है, तो आप लेटो, आंख बंद करो, बॉडी भी रिलैक्स होगी, आंखें भी, लेकिन सोना नहीं है, उसका रिवीजन करना है आंखें बंद करके। सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस चीज से हुआ, मनन। जितना हो सके आपको, आपने जैसे कोई टॉपिक पढ़ा और मनन कर लिया, जितना आपको उस वक्त याद आ गया ना, वो तो आपको याद हो गया, बच्चा कितना सा फिर वो ही पढ़ना है आपको। सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे इस चीज से हुआ। मैं हर बच्चे को यही बोलना चाहूंगी कि जितना हो सके मनन करें उसका। अपने मनन आप कैसे करोगे? अपने डेली रूटीन के काम करते। मैं रोटी बनाते हुए मनन करती थी, झाड़ू, मेरे घर में मेड नहीं लगी हुई थी, सारे काम झाड़ू पोछा बर्तन मैं खुद करती थी, तो ये सारे काम करते हुए बस मनन किया करती थी मैं कि जो पढ़ लिया उसका रिवीजन। बिल्कुल रिवीजन, सारे जो आप धाराएं याद कराते थे, पूरी धाराएं आपने एंड टू एंड मुझे वाली वही याद करा दी, तो मैं उनको रिपीट किया करती थी। कपड़े धो रही हूँ, कपड़े सुखा रही हूँ, रिपीट चलता रहता था। मेरे को कई बार, जैसे मैं क्लास लिया करता था, सर ये ना 7 बजे क्लास मत लिया करो आप इवनिंग में,
8:30 कर दूं मगर क्योंकि सर खाना बनाते हैं ना, फिर बाद में खाना बनाते टाइम क्लास लेनी पड़ती है, तो गर्ल्स के लिए है चैलेंजिंग घर का काम करते हुए मैनेज करना। बिल्कुल हो सकता है। मैंने मतलब यहाँ तक था कि कई टॉपिक जो याद नहीं हो पा रहे थे तो उनको फाड़ फाड़ के स्लिप के ऊपर चिपका दिए थे, जैसे इधर खाना बना रही हूँ ऊपर चिपका दिए थे। मेरा घर पूरा मैंने ऐसा बना दिया था, जो चीज याद मेरी फाड़ी चिपका दी कि आते जाते नजर पड़ेगी पढ़ूंगी। वो 3 महीने का मैंने इतना यूज किया ना कि आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई। तो ये वो एक जोन होता है, उस समय आपको उस समय हर टाइम आपका पढ़ाई को जाना चाहिए, टोटल चाहे किसी भी माध्यम से जाए। पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करो, पढ़ाई में बिल्कुल चोरी नहीं, टोटल पढ़ाई। और जो भी कोचिंग से आपको मिल रहे ना सारे कंटेंट, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं वो सारे क्लियर करके चलें। यही है। और उसके साथ साथ जब अभी आप पोस्टेड कहाँ हैं? अभी मैं तहसील हिंडौन में। तहसील हिंडौन में, तो तहसील के पद पर। और तो वहां पे फिर सबका व्यवहार में कितना परिवर्तन देखा? क्या सब खुश हुए? क्या हुआ? सब खुश हुए और जलने वाले जले भी सब होता ही है, क्योंकि मेरे साथ हमारे और कलीग्स थे, सबने फॉर्म पेपर दिया था तो उनका नहीं हो पाया। हाँ, तो थोड़ा उनके मन में भी आया कि मैम निकल गई। तो फिर उन्होंने पूछा भी मुझसे कि आपने कहाँ से की तैयारी। बहुत लोगों के कॉल आए तो मैंने बताया कि मेरे लिए मेरी सक्सेस स्टोरी टोटल बूस्टर एकेडमी है। ओके, उसके साथ साथ कलीग्स का सहयोग भी रहता है, बहुत सारे लोग जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं तो आपस में, और एक मतलब ऑफिस का भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है ना, वो भी सहायता प्रदान करता है। अगर आपका ऑफिस अच्छा हो तो घर पे पढ़ाई भी, एक सारा दिन ऑफिस की टेंशन चले तो घर पे क्या पढ़ ले। मैंने जब 3 महीने की पीएल ली थी ना तो मैंने ऑफिस बिल्कुल ही छोड़ दिया था। सारी चीजें क्लियर, मैं अपना सारा पेंडिंग क्लियर करके गई थी। एक दिन पहले ही सर को बोल दिया था कि अब सारी पेंडिंग क्लियर है, अब मेरा कोई काम नहीं है। अगला जो आया उसको चार्ज दिया, उसको सारी चीजें समझाई कि मुझे 3 महीने तक अब डिस्टर्ब नहीं करना है। 23 मार्च तक मैं किसी का कॉल अटेंड नहीं करूंगी। ये आपने अच्छा काम किया, और 3 महीने छुट्टी ले लेनी चाहिए। हमने सबने ली है, मैं खुद ग्राम सेवक था तो मैंने कुछ छुट्टियां ली थी। आप छुट्टी ले लो भले, लेकिन बस सिलेक्शन दिखाओ। आज उनको लग रहा है कि मैम की छुट्टियां काम आ गई, हमको भी ऐसा करना है। हाँ, और जो अधिकारी आपको छुट्टी देता है ना उसको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ सही चीज के लिए छुट्टी दी है। बहुत सारे लोग पढ़ाई का बहाना बना के छुट्टी लेते हैं ना, तो विश्वास उठ जाता है अधिकारियों का भी कि यार आता है वो ये कहता है कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी रहे और छुट्टी ले रहे हैं। क्योंकि प्रशासन को अपने काम भी करने होते हैं, कैंप भी चलाने होते हैं। मैं गए रात कैंप भी हो गए, अभी दीनदयाल उपाध्याय कैंप भी हुए, और आप जिस लगन से आपने कैंप चलाया वो भी मेरे को ऐसे लग रहा है बढ़िया तरीके से काम किया आपने। मतलब ये था कि रिजल्ट 3 बजे आ गया था तो मेरा मन हो रहा था कि मैं तुरंत घर पहुंचूं, लेकिन जा नहीं सकती थी, कैंप में थी। पूरा कैंप किया आपने? पूरा कैंप करके ही घर गई। बहुत बढ़िया। अब ईओ में जो इस पद के बारे में अब चारों तरफ जागरूकता जो है वो धीरे धीरे फैल गई है। पहले मुझे याद है कि जब ये भर्ती आई थी तब इतनी अवेयरनेस थी नहीं कि ईओ के पद के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें तो जो नए बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई के टाइम, एक तो सिलेबस कम था, बिल्कुल, और पोस्ट भी कम थी जी, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थे, कंपटीशन। बीच में कभी लगा नहीं कि ये फालतू सा काम हाथ में ले लिया, इससे अच्छा नौकरी ठीक चल रही थी, मेरा कैसे होगा? नहीं सर, एक्चुअली बूस्टर एकेडमी पे जो पढ़ेगा ना उसको ऐसा लग ही नहीं सकता। हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा रहता है बस यही, क्योंकि यहाँ से बोरिंग नहीं लगता, इंटरेस्ट मतलब इंतजार रहता था कि जल्दी से क्लास स्टार्ट हो जाए। मतलब इतना इंटरेस्टिंग हो गई थी ना पढ़ाई की, मुझे वेट रहता था। मैंने कभी एक भी क्लास मिस नहीं की, अपनी कंटिन्यूटी कभी तोड़ी नहीं। मतलब 3 महीने का टाइम था, एक भी क्लास मिस नहीं की मैंने, अपनी कोई कंटिन्यूटी नहीं तोड़ी, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा। आप जब याद कराते थे और धाराएं पार्ट भी तो इतना अच्छा लगता था। और पॉलिटिकल, मैं पहले ये सोचा करती थी, मेरी पहले भी जॉब लग चुकी, तो मैं पहले भी पढ़ चुकी थी पॉलिटिकल, तो मुझे लगता था पॉलिटिकल मेरी अच्छी है। लेकिन ना? हाँ, लेकिन जब मैं आपसे पढ़ी ना, आपसे पहली क्लास देखी तो मुझे लगा मुझे तो कुछ नहीं आता, ये तो बहुत कुछ छूट गया। फिर सारी नई क्लास वापस से सारी क्लासें ली, तब समझ में आया कि अब जाके इम्प्रूव हुई है। राजस्थान पॉलिटी हाँ अच्छा किया था उसमें, ईओआरओ में काफी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, सारी टीम ने अच्छी मेहनत भी की थी, ज्योग्राफी भी अच्छा कवर हुआ था, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर सब अच्छा कवर करवाया। अब अगर हम लोग आगे अगर बात करें इसके साथ साथ, जब गिव अप बहुत सारे लोग, जैसे अभी पहले मैं सुलेखा जी से बात कर रहा था, बीच में पहले प्रतिभा जी थे रैंक 12, उनसे भी मैंने बात की कि जो है ना बीच कई बार ऐसे भी लगता है कि यार 100 पोस्ट में होगा नहीं होगा, कई बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, और यूरो में बहुत सारे लोगों ने गिव अप किया है, बिल्कुल किया है। तो मैं बच्चों को बोलना चाहूंगी, गिव अप कभी नहीं करना, बिना लड़े तो हार माननी नहीं है। मैं एक चीज बताती हूँ आपको कि जो ये कंपटीशन है ना, ये एज ए क्रिकेट का मैदान है, और आपके हाथ में आपकी जो कलम है वो एक बैट है, और जो जितनी भी भर्तियां आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो एक बॉल है। अगर एक बॉल आके निकल गई तो आपको हार नहीं माननी है। हार नहीं माननी। एक बॉल निकली कोई बात नहीं, दूसरी निकली कोई बात नहीं, तीसरी पे आप सिक्सर मारोगे ही मारोगे, और वो सिक्सर मारने का आपको वेट करना है। आपका वक्त बदल जाएगा, वक्त बदल जाएगा ना। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि अब नेक्स्ट बैक टू बैक वैकेंसी वापस आ रही है, और बूस्टर एकेडमी का प्लेटफॉर्म बिल्कुल रेडी है। आप अपने हाथ में अपना बल्ला एकदम कस के पकड़िए और अपॉर्चुनिटी की
वॉल पे ये और मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जब आज सर साथ आए हैं, बच्चे साथ में आए, ये मन से निकली हुई बातें हैं। मतलब आप जब मैम से जब मेरी पहली बार बात हुई तो मुझे खुद को मतलब ऐसे एक बार विश्वास करने में टाइम लगा। मुझको यार इतने समय बाद पढ़ना स्टार्ट किया और आरओ में रैंक 2, ये तो बहुत बड़ी बात है। इनका जो जुनून था ना वो बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आपने पूरी पढ़ाई घर से की, लाइब्रेरी में जाते थे? नहीं सर, कोई लाइब्रेरी नहीं, घर से पूरी पढ़ाई आपने घर से एक की? टेबल और एक चेयर। ओके, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन को ऐसे देखते हैं जैसे कोई वेब सीरीज देख रहे हो। टेबल पे प्रॉपर एक कॉपी लेके बैठा जाए, आप बढ़िया तरीके से पेन से लिखें, नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। जब आपको रिवीजन करना हो हल्का फुल्का तब आप काम के साथ भी कर सकते हैं। तो एक सिंसियरिटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मतलब जैसे अपनी एकेडमी में हमको चाहे नोट्स मिलते थे ऑनलाइन, लेकिन फिर भी मैं लिखती थी। लिखना जरूरी जो मैंने जैसे 1-2 टॉपिक शुरू में मैंने नहीं लिखे, क्योंकि मैं बता रही हूँ मेरे पास 3 महीने का ही समय था और मेरी क्लासें काफी निकल चुकी थी, रिकॉर्डेड क्लासेस ली थी मैंने, तो मैंने वो नहीं लिखी, तो मुझे वो इतने अच्छे से हो नहीं पाई कि मैंने लिखा नहीं। लेकिन फिर मैंने लिखना शुरू किया, कोई बात, लिखती गई, मैंने इतनी कॉपियां भरी, जो मैंने लिखा ना फिर वो मुझे अच्छे से याद होता ही चला गया। तो जितना मतलब आप लिखोगे, जितनी गंभीरता से आप पढ़ोगे तभी कोई मतलब है। नहीं तो फोन में तो अमेजोन भी है, नेटफ्लिक्स भी है, हॉटस्टार भी है। खनिज वाला टॉपिक था सर, मुझे ना वो कम याद होता था। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं जो वीक होते हैं, जैसे मैं दिशा की बुक लाई थी एक, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, वो हर बच्चे को मैं सजेस्ट करूंगी कि वो जरूर पढ़े दिशा की बुक। जी, तो मैं भी लेके आई, उसमें सारे टॉपिक क्लियर हो। खनिज वाला याद ही नहीं होता था। फिर एक मैंने आपकी देखी, आपने खनिज जिस तरह से पढ़ाया ना, जल्दी 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 बोल बोल के एकदम वो याद हो गए सारे हैंड टू हैंड। उसके बाद आपने पीवाईक्यू की क्लास ली उसकी, उस वक्त मेरा खनिज का टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छा। इसीलिए इस बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ही पूरी तैयार कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक में हम जो है वो फॉर्मेट अलग रख रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आरएस के अंदर, पीएसआई के अंदर और असिस्टेंट प्रोफेसर और ईओ में आए हुए प्रश्न तो अलग रख रहे हैं, और शिक्षक भर्तियों में आए हुए प्रश्न अलग रख रहे हैं, और उसके साथ साथ पटवार, वीडियो और अदर भर्तियों में आए हुए अलग रख रहे हैं। तो 3 कैटेगरी में बांट के हम इतना अच्छे से तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चा जो है ना इससे इस पे उसको पता चल जाए पेपर का लेवल कैसे, और हमें एक थोड़ा सिमेट्रिक हो जाए। जी, लेवल के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 40% अपने को वापस रिपीट क्वेश्चन मिल जाते हैं, और वो नहीं मिलते तो उन जैसे पैटर्न मिल जाता है। जी, हम आंसर निकालना सीख जाते हैं हम लोग, बस मेन वही है, मेन यही चीज है। उसके साथ साथ मैम ने आपको बहुत सारी चीजें बताई, ये सारा हुआ, तो उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे आप बता रहे हो, और ये बहुत सारी बातें बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, खास करके महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, गर्ल्स को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं गर्ल्स को यही बोलना चाहूंगी कि डरना तो बिल्कुल ही नहीं है, और बिना लड़े तो हार माननी ही नहीं है। मैदान में उतर जाओ और पढ़ो, तो इतना पढ़ो, पागलों की तरह पढ़ो, पागलों की तरह पढ़ो। बिल्कुल पागलों, मैं पागलों की तरह पढ़ती थी। मुझे नहीं मालूम, मैं सच बताऊं, कितने दिन तक बाल नहीं सूते होंगे, सब कुछ भूल गई थी मैं। तो वहाँ तो सही है, तो जब हमें सिलेक्शन लेना है तो ये और सारे काम बाद में हो जाएंगे। अपनी जो प्यारी से प्यारी चीज है उसे छोड़ना होगा। किसी को नींद प्यारी है, किसी को खाना प्यारा है, किसी को शादियों में जाना है, किसी को यूट्यूब पे तैयार करना है, वो त्याग तो करना ही होगा। बिना त्याग के तो कुछ नहीं मिलेगा। जितने डेडिकेशन के साथ पढ़ाया जाता है ना, उतने डेडिकेशन के साथ उसे एक्सेप्ट भी करना होगा। ये नहीं कि हल्के में ले रहे हो। जितना एफर्ट इधर से लग रहा है ना सर, आपकी तरफ से एकेडमी जो इतना एफर्ट डाल रही है, आपको उतना ही एफर्ट डालना होगा, तब जाके आप सक्सेस पा पाएंगे। तो रीना जी की ये बात आप जो है वो दिमाग में बिठा लीजिए, और अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका उसके साथ साथ फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, लर्निंग गैप कितना है, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी मैटर। जागो उस दिन सवेरा है, जिस दिन जागो। मैं कह रही हूँ ना, ओनली 3 महीने, और मैं आज एक बाबू से एक अधिकारी बन गई, सिर्फ 3 महीने की। एलडीसी से आप अधिकारी बन गए। बिल्कुल, सिर्फ 3 महीने का सफर था। और जहाँ आप काम करते थे, अब जो है वो आपके साथ काम करेंगे लोग। बिल्कुल नहीं, आज आप बहुत बड़ा चेंज है ये जीवन के अंदर। जी सर। और जब आप प्रशासन में, जो बच्चे सिलेक्टेड नहीं है उन्हें नहीं पता, लेकिन जब आप प्रशासन में रहते हैं और जब आप एक एलडीसी की जॉब करते हैं और उसके बाद आप उस सिस्टम में उतने टाइम से रह रहे होते हैं, और फिर जब आप ईओ बनते हैं और अब आपके साथ एलडीसी काम करेंगे, अच्छा है, आपका व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके कैडर के लोग वही हैं। ठीक है, उनको आप भी मोटिवेट, और आपको पता है कि काम कैसे करवाना है।
आपको वो काम भी आता है, जी सर। ये भी अच्छी चीज है ना। आप नॉलेज है, अपने को 8 साल का एक्सपीरियंस 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको वो काम भी अच्छा आता है। जी। तो ईओआरओ का सिलेबस ऐसा है जिसके अंदर आपके उधर टू द पॉइंट लिखा हुआ है। ईओ के सिलेबस में संविधान सभा लिख रखा है तो संविधान सभा ही है, अब आपको रेगुलेटिंग एक्ट की भी आवश्यकता नहीं है। मैं कह रही हूँ ना बच्चों को कि मैंने बुक तक नहीं खरीदी। मैं अब बच्चे बोल रहे होंगे मैम का हो गया सिलेक्शन तो इसलिए ऐसे ही बोल रही है। मैंने ईओआरओ के लिए पार्ट बी की बुक भी नहीं ली। जो आपने नोट्स दिए थे ना, हाँ, अच्छे से ऐसे घोट के पी गई मैं उनको। और पार्ट बी के अंदर तो बहुत मतलब सभी बच्चों का यही फीडबैक था, और बहुत जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना उनके भी 37 38 नंबर थे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया स्टूडेंट। और अब देखो इतने दिन तो आपने जो वो पढ़ा, अब जाके आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे उन सब अध्याय को। तो जब आप इम्प्लीमेंट कर दें, जब आपकी धाराओं के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, तो आप मेरे को भी बता देना, और उसके साथ साथ जब कभी फ्री हो तब आप इनको एक आधा अध्याय बताना, है ना, कि जो किस तरीके से जुर्माने वास्तविकता में कितने लगते हैं, है ना, खतरनाक जो भवन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप इनको जरूर बताना। और आप बूस्टर एकेडमी के सदस्य हैं, और देखो आप पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ सिलेक्शन के बाद आप इधर आ जाते हैं। ये एक लाइन है, और इस लाइन को पार करना और ये दिन आए, इसके लिए हर बच्चा सपना लेता है, और सपने पूरे करने के लिए मेहनत जरूरी है। स्टूडेंट से आप जो वो सिलेक्टेड बनना चाहते हैं तो मेहनत बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि एजुकेशन से बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। अगर आपने शिक्षा मतलब आप देखिए 4-5 महीने ये पढ़ें, उस तैयारी से आज ये जो है वो जीवन के अंदर अगर मैं देखूं तो एक एलडीसी से सीधा अधिकारी बनना, समाज में प्रतिष्ठा सम्मान, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, सारी चीजें होंगी, और एक जॉब सिक्योरिटी तो जो है वो आपके पास पहले ही थी। परिवार को एक जो आज संबल मिला है, रेपुटेशन बढ़ गई है, बहुत बड़ी बात है। और मध्यम परिवार के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और आपने अपने बच्चों के लिए जो किया है वो मतलब बहुत बड़ी बात है। जी, मुझे बस मेरे बच्चों को ये मोटिवेशन मिला कि हमारी माँ इस उम्र में कर सकती है, इतने सालों के गैप के बाद, और 3 महीने की पढ़ाई में, जैसे मेरे हस्बैंड बच्चों को बोल रहे थे, देखो 3 महीने की पढ़ाई की तुम्हारी मम्मी, भाई साहब का तो बहुत योगदान रहा, बहुत योगदान रहा उनका भी। भाई साहब का तो खूब मतलब ये था कि 27 बच्चों का भी, जैसे 27 फरवरी को बेटी की एग्जाम हो गई थी, तो उसके बाद 27 फरवरी से लेके 23 मार्च का जो समय था, मुझे उन्होंने किचन में नहीं जाने दिया। हाँ। बाप बेटी दोनों ने ही घर संभाला था। मैंने नहीं, 1 महीने तो इतना बोला कि तुम पढ़ो, किचन में मत आओ, कुछ भी काम मत करो। मेरी थाली भी वहीं आ जाती थी। मतलब मैं बच्चों से कहना चाहूंगी, समय कम था इसलिए ये सब किया, क्योंकि भाई एक कम से कम एक बार अपन ने कोर्स कर लिया तो 3 बार तो रिवीजन मांगेगा ही मांगेगा, करना ही पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। और मेहनत, आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो डरने की बात ही क्या है, आधी चीजें तो क्लास में ही याद हो जाती हैं। हाँ, ये अगर आप पढ़ोगे ना तो मैं आपको फिर कह सकता हूँ, ज्यादा तो नहीं कहूँ मैं, हमारी तारीफ खुद ही हम करें तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अब तो रिजल्ट बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। और आज ये ईओ का रिजल्ट जो है उसके साथ साथ अब आरएस का रिजल्ट आएगा। इसी जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ पे 700 लोग अब तक इंटरव्यू दे चुके हैं। मेरे हिसाब से ऑनलाइन का फर्स्ट प्लेटफॉर्म होगा जहाँ मैक्सिमम इतने जो इंटरव्यू हो चुके हैं, और पहली वैकेंसी है आरएस 2023, जिसमें जब रिजल्ट आएंगे तब गाँव तक लोग पहुंचेंगे आरएस के सिलेक्शन में। तो रीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से संस्था से जुड़े रहें और आगे भी बच्चों को आप मोटिवेट करते रहें, और आपकी मोटिवेशन जो मुझे लगता है, मैं आपको ये श्योर कह सकता हूं कि आपकी जगह अगला कोई, जब भी कोई आएगा अगली जो भर्ती के अंदर ईओआरओ में, कम से कम एक सिलेक्टेड तो आएगा और वो बोलेगा कि मैंने रीना जी से प्रेरणा ली थी। मैं भी चाहती हूँ कम से कम एक भी हमसे मोटिवेट हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं भी चाहती हूँ बच्चों को कि बस यही बोलना चाहती हूँ, हार तो माननी ही नहीं है। ये कभी नहीं सोचना कि सीट कम है, अरे हमें सिर्फ एक चाहिए, एक तो बस एक ही तो चाहिए, बाकी तो कितनी भी हमें छोड़ देनी है। तो हार नहीं माननी है, बिना लड़े तो बिल्कुल भी नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, और थैंक यू मैम आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।